वृषभ राशि के जातकों, वर्षफल 2021 प्रेम के मामलों में कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, सितारे कहते हैं कि साल 2021 प्रेम जीवन के लिए कई जो है मायनों में सामान्य ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर अनुकूल पड़ेगी, जिससे शुरुआती तालमेल में तो कमी आ सकती है, लेकिन उसे आप स्वयं ही ठीक करने में सफल होंगे। साल भर आपका अपने प्रियतम से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होता रहेगा। राहु की पंचम दृष्टि फिर बता रहे पंचम भाव पर पड़ रही, जिससे समय समय पर आपको खुद ठीक करना पड़ेगा। प्रेम जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा जो है क्या कहते हैं कि ईगो मत आने दीजिएगा अपने अंदर, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। साल 2021 वृषभ राशि वाले प्रेमी जातकों के लिए सितंबर और मई का महीना उनके प्रेम जीवन के लिए सबसे बेहतरीन महीना साबित होगा। इस समय आप अपने प्रियतम के सबसे करीब महसूस होंगे। किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। अपने प्रियतम से अपने दिल की बात का आप लोग इजहार कर सकते हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों, इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने प्रेमी जीवन को लेकर के कुछ मानसिक तनाव भी रहेगा, जिससे आप दबाव की स्थिति भी महसूस करेंगे। यहाँ पर संभावना ये अधिक है कि कई परिस्थितियों में आपका प्रियतम आपको समझने में गलती कर सकते हैं या कर सकता है, इसलिए उन्हें अपनी बात सही से समझाने का प्रयास कीजिएगा। प्रेम संबंधों के मामले में एक बात तो हम आप लोगों से स्पष्ट करना चाहेंगे कि राहु की पंचम दृष्टि, पंचम भाव, ये बहुत ही बड़ी बात है, आप लोग समझ लीजिए। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से यहाँ पर होगा क्या कि आप लोगों के प्रेम संबंध तो बनेंगे, लेकिन ये बहुत अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। आप लोगों के बीच प्रेम को लेकर के टकराहट होगी, आप लोगों के बीच प्रेम कम होगा, आकर्षण का भाव ज़्यादा रहेगा, सेक्स के प्रति आप लोगों की चाहत ज़्यादा रहेगी, जिस कारण आप जो है मतलब प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में झगड़ा हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यदि हो सके तो इजहार यदि आप कर रहे हैं या किसी से प्रेम कर सकते हैं तो किसी का जीवन आप खराब नहीं कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं तो उसको अंत तक ले जाइए, अंत तक उसको निभाइए, अन्यथा फिर इस तरीके से फ्लर्ट वगैरह आप लोग मत करिएगा, नहीं तो इसकी सज़ा प्रकृति देती है, इसकी सज़ा ईश्वर देते हैं। प्रेम के लिए और अच्छे क्या उपाय हो सकते हैं, आप लोग अपनी कुंडली देख करके हमसे जो है क्या कहते हैं उपाय पा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके घर वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि यदि आप लोग बैठ करके बात करेंगे तो ये दिक्कतें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए एक हम आपको मंत्र बताए दे रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का है। ओम पत्नीम मनोरमा देही मनोरतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसारस्य सागरोत्कुलोद्भवाम। ये प्रेम विवाह करने का मंत्र है। यदि आप पुरुष हैं तो इसको आप कर लीजिए। यदि आप महिला हैं तो देखिए यहाँ पर दुर्गा सप्तशती में महिलाओं के लिए कोई मंत्र इस तरीके का ऐसे नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ पर ओम पत्नीम मनोरमा देही ये मेल करेंगे, तो आप यदि फीमेल है तो ओम पतिम मनोरमा देही आप कर दीजिए। ठीक है, देखिए उपाय ऐसे ही निकाले जाते हैं। तो ये यदि आप करती हैं प्रतिदिन 108 बार तो आप लोगों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बाकी आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। आप सभी लोगों को नववर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित आशीष वत्स इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि आपने इस राशिफल को अब तक शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।